घर में घुसकर लगातार हमला किया, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई हैं। इसी हमले में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन इसी के बाद से लोगों में नाराजगी है और राजौरी में बंद का आह्वान किया है, जिसमें उनका समर्थन जो है बीजेपी और वीएचपी कर रही है। लगातार लोगों में नाराजगी है, दहशत है, डर का माहौल है। वहीं दूसरी तरफ जवानों ने भी सुरक्षा का जो दायरा है वो बढ़ा दिया है। सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। लगातार कोशिश ये की जा रही है कि उन आतंकियों तक पहुंचा जाए और उसके बाद इस वारदात का बदला लिया जाए। उन्हें बताया जाए कि किस तरीके से ये जो टारगेट किलिंग की गई है, इसके बाद क्या कुछ खामियाजा भुगतना होता है। अपने काम से आया तो इधर से मैं निकला तो मैं घर पहुंचा तो 15-20 मिनट हुए मुझे घर पहुंचे हुए, तो बस अचानक फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। मैं बाहर निकला तो बाहर बेड़े में आगे आया तो आगे फायरिंग ज़्यादा शुरू होगी। हमारे साथ बच्चे थे मेरे छोटे छोटे, वो घबराने लगे, बोला पापा इधर आ जाएंगे फायरिंग, आप अंदर चलो अंदर चलो। फिर हम अंदर चले गए, हमने रूम बंद कर दिया। फिर यहाँ से फायरिंग रुका तो फिर आगे जाके फायरिंग हुआ। वहाँ से फिर निकले तो 4 जगह फायरिंग की है रात को उन्होंने। उसके बाद फिर हम तो रात को पूरी रात ऐसे अंदर बंद कमरे में रहे, तो बाहर निकले नहीं। अभी सुबह खुला तो फिर हम बाहर आए। हमें नहीं पता चला, हम पीछे थे, हमें नहीं पता चला। फायरिंग की आवाज आई है, हमें नहीं पता चला। तो परिवार का रो रो का फिलहाल यहाँ पर बुरा हाल है। आपको बता दें कि राजौरी के डागरी गांव में ये हमले को अंजाम दिया गया है। फिलहाल बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन सेना की तरफ से चलाया गया है। वहीं स्थानीय लोगों की तरफ से बंद का ऐलान किया गया है, तो वीएचपी ने अपना समर्थन यहां पर इस बंद को दिया है। गुरसिमरन सहयोगी खबर पर जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। गुरसिमरन, किस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया, अभी फिलहाल क्या हालात है? देखिए, इस वक्त हम राजौरी के डांगरी गांव में मौजूद हैं, जहां कल देर शाम आतंकियों ने इस कृतज्ञ को अंजाम दिया। ये वही घर है दीपक का, जिस पर आतंकियों ने सबसे पहले कहर ढाया। आतंकी बताया जा रहा है कि यहां से चंद मीटर की दूरी, यानी कि ये जो इलाका है यहां से आए हैं, क्योंकि ऊपरी इलाका अगर सरजीवन आपको दिखा पाएं तो पूरा जंगल का इलाका है। घने जंगलों के बीच से आतंकी जो हैं वो इस तरफ आए। रात के अंधेरे में आतंकी यहाँ से घर में दाखिल हुए हैं, बताया जा रहा है। और घर के सदस्य जो यहाँ पर बैठे थे, सबसे पहले उन पर फायरिंग की गई। आतंकियों द्वारा घर के जो मेंबर्स हैं उनका आधार कार्ड चेक किया गया। उसके बाद आप देखिए, अगर घर के अंदर भी आप देखेंगे तो अभी खून के निशान तो यहाँ दिखेंगे ही दिखेंगे। उसके साथ साथ आपको एक बुलेट भी यहाँ पर दिखेगी जो AK राइफल से फायर की गई थी। ये वही बुलेट है जिसके कि यहाँ पे घर के वासी जो है प्रिंस, उन्हें निशाना बनाया गया। उसके बाद जो दीपक थे वो इस घर से थोड़ा दूर थे, नीचे उनकी गाड़ी लगी थी। गाड़ी से जैसे ही वो यहाँ पर आए, आतंकियों ने यहाँ इस तरफ की अगर बात की जाए, यानी कि घर के बरामदे से छलांग लगाते हुए दीपक पर एकाएक फायर शुरू कर दिया। और वहां पर जो है दीपक को मौत के घाट आतंकियों द्वारा उतारा गया, जिसके बाद आतंकी जो है आगे की तरफ भाग गए। पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों की टीमें आप देखेंगे तो लगातार स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, भारतीय सेना, CRPF जो है पूरे इलाके में गश्त कर रही है। यानी कि कोशिश ये है कि जल्द से जल्द उन आतंकियों की जो लोकेशंस है उसे ट्रेस किया जाए, क्योंकि उन आतंकियों को ढूंढा जाना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि वो आतंकी अगर जिंदा रहते हैं तो किसी बड़े आतंकी हमले को और वो अंजाम दे सकते हैं। पहले इस घर को निशाना बनाया गया, उसके बाद चंद मीटर की दूरी पर दूसरा घर, और तीसरा घर ठीक सामने जो आपको दिख जाएगा यहाँ से चंद मीटर की दूरी पर, तकरीबन 200-300 मीटर की दूरी पर वो घर है, उसे निशाना बनाया गया। और घर में जब आतंकी दाखिल हुए तो समय जो है, क्योंकि देर शाम का समय था, घर के लोग खाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में तकरीबन 7-8 बजे लोग सो जाते हैं। तो उस वक्त खाने की तैयारी चल रही थी जब आतंकी यहां पर पहुंचे और एकाएक आतंकियों द्वारा फायरिंग शुरू कर दी गई। सर, मुझे आप बताइए क्या हुआ था, आप क्या सुना आपने इस बारे में, क्या हुआ? फायर सुना, सिर्फ फायर की आवाज़ आई तो हमने सोचा कि कोई पटाखे चला रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो फिर बाद में कोई पता नहीं चला, फिर हल्ला ही मच गया, एकदम हल्ला मच गया कि हाय हाय की आवाज़ आने लगी। तो हम भी बाकी वाले अंदर चले गए, बाहर से कोई फायर करके मार देगा। तो मुझे बताइए कितनी देर तकरीबन फायर हुआ रुक रुक कर? पहले 3 आवाज आए हैं फायर के, उसके 5 मिनट बाद
6-7 फायर की आवाज़ आई है। उसके 2 मिनट बाद फिर और आवाज़ आई है, पता नहीं 5 हुए 8 हुए इतने हुए। ओके, तो फिर पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया और उसके बाद अब सघन तलाशी अभियान लगातार जारी है। ये पूरा इलाका सरजीवन, अगर आपको एक 360 व्यू दिखा पाएं तो ये पूरा घने जंगलों का इलाका है। राजौरी, आप अहम जानकारी दे रहे हैं आखिर किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया और इस वक्त सर्च ऑपरेशन फिलहाल सेना की तरफ से यहां पर चलाया जा रहा है, लेकिन देर रात कैसे इस हमले को अंजाम दिया जाता है। एक हिंदू परिवार को डांगरी गांव में निशाना बनाया जाता है, 4 लोग इसमें शिकार होते हैं जिनकी जान चली जाती है, वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों ने कायराना हरकत की है। नए साल के मौके पर घाटी में दहशतगर्दों ने एक बार फिर खूनी खेल खेला है। बॉर्डर पर बसे राजौरी के एक डांगरी गांव में नकाबपोश आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर लोगों की हत्या कर दी। राजौरी में आतंकियों ने 3 हिंदू परिवारों को निशाना बनाया। राजौरी के ऊपर डांगरी गांव में करीब 50 मीटर की दूरी पर 3 घरों में हुई गोलीबारी में कई नागरिकों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। आतंकी हमले के बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और हर घर आने जाने वाले वाहनों की तलाशी की जा रही है। पाकिस्तान की कायराना करतूत जारी है, वो छिपकर हिंदुस्तान पर हमला कर रहा है। हिंदुओं की हत्या कर एक बार फिर टारगेट किलिंग की शुरुआत कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।